तो अब इन लोगों ने तो शादी को एक मजाक बना के रख दिया है ना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं चॉकलेट बांट देते हैं, शादी हो गई वाह वाह। वही काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये बंद कमरे में कौन शादी होती है? क्या है बॉबी का गाना है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए या शादी हो जाए? चीज़ है, फीचर वही है, अग्नि को सप्तपदी। साक्षी मान के जो हाँ, शादी होती सप्तपदी जिसको है। कहते जी। हैं, 7 फेरे। अब देखिए फिल्मों में तो दिखाते हैं बहुत बार कि लोग, लड़के लड़कियों का दिमाग फिल्म देख के भी थोड़ा ख़राब होता है। फिल्म में दिखाते हैं कि अब हीरो हीरोइन गई मंदिर में, दोनों ने एक दूसरे को माला पहना दिया, मंदिर में घंटी है एकदम टन 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 बजने लगी, लगा कि भगवान का आशीर्वाद ही मिल गया। अब क्या है, दर्शक भी ताली पीटने लगे। लेकिन वो शादी, फिल्मी शादी, आपको रियल लाइफ में वैसे आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक दूसरे को जयमाल पहना देने से, वरमाल पहना देने से शादी नहीं होती है। ट्रिप बढ़ जाए तो जानबूझकर भी ऐसे विवाद किए जा सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी का मतलब पब्लिसिटी होता है, तो विवादों के जरिए ही, अब जैसे राखी सावंत को आप देख लें, मान लीजिए उसको ड्रामा क्वीन उसका नाम ही है, वो कुछ कुछ मतलब, या एक पूनम पांडे है आपको बॉलीवुड में, अभी पूनम पांडे ने ऐलान करा दिया था कि उसकी मौत ही हो गई कैंसर से। फिर 2 दिन बाद प्रकट हुई कि नहीं, मैं तो कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा कर रही थी। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि मगहिया सिंगर रोशन रोही और किरण का मामला कितना ज़्यादा बीच में तुल पकड़ा था, और इस बीच ऐसी भी खबर आ रही थी कि लगातार महिला विकास मंच से वीना मानवी और हाँ हमारे रेपुटेड वकील शिवनंदन भारती जी के द्वारा ये केस को जो था वो मैनेज कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही थी कि दोनों अब सुखी से रह रहे हैं और शायद हो सके तो अब दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि शायद फिर से इन दोनों के बीच में अनबन का मामला हमारे सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है पूरी बात, इन सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर इधर बीच में रोशन रोही जो कि मगहिया सिंगर के नाम से जाने जाते थे, और दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड अभी बोल सकते क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी। और सर वो लोग का ऐसा कहना था कि जो शादी हुई थी वो बंद कमरे में शादी हुई थी। तो सर बंद कमरे की शादी को आप मानते हैं? ये तो अब इन लोगों ने तो शादी को एक मजाक बना के रख दिया है ना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं चॉकलेट बांट देते हैं, शादी हो गई वाह वाह। वही काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये बंद कमरे में कौन शादी होती है? क्या है बॉबी का गाना है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए या शादी हो जाए? देखिए, मैं कानूनी पहलू बताता हूँ दर्शकों को। देखिए, कोई मतलब, चूँकि ये दोनों जो आप बात करें दोनों हिंदू हैं, तो किसी भी हिंदू की शादी 2 ही तरीके से हो सकती है। या तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम, उसके तहत तो हिंदू मुसलमान किसी की भी शादी होती है, और वो शादी जो होती है वो कोर्ट में होती है, रजिस्ट्रार के समक्ष होती है, गवाहों के समक्ष होती है। उसका बाकायदा आपको प्रमाण पत्र मिलता है, लड़का लड़की दोनों को अलग अलग प्रमाण पत्र मिलता है। मैंने खुद ऐसी बहुत सारी शादियां करवाई हैं, इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड पता है। वो विशेष विवाह अधिनियम है, उसमें जात पात कुछ नहीं दिखाता है, धर्म कुछ नहीं दिखाता है, बस लड़का लड़की को बालिग होना चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए, शादी हो जाती है। दूसरी शादी जो हिंदुओं की हो सकती है वो परंपरागत तरीके से, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको सप्तपदी कहते हैं। यानी कि आपको अग्नि के 7 फेरे लेने हैं, जिसको सप्तपदी की रस्म है। माना जाता है कानून के मुताबिक कि हिंदुओं में जो परंपरागत शादी है उसका सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ है, फीचर वही है, अग्नि को सप्तपदी। साक्षी मान के जो हाँ, शादी होती सप्तपदी जिसको है। कहते जी। हैं, 7 फेरे। अब देखिए फिल्मों में तो दिखाते हैं बहुत बार कि लोग, लड़के लड़कियों का दिमाग फिल्म देख के भी थोड़ा ख़राब होता है। फिल्म में दिखाते हैं कि अब हीरो हीरोइन गई मंदिर में, दोनों ने एक दूसरे को माला पहना दिया, मंदिर में घंटी है एकदम टन 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 बजने लगी, लगा कि भगवान का आशीर्वाद ही मिल गया। अब क्या है, दर्शक भी ताली पीटने लगे। लेकिन वो शादी, फिल्मी शादी, आपको रियल लाइफ में वैसे आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक दूसरे को जयमाल पहना देने से, वरमाल पहना देने से शादी नहीं होती है। दूसरी बात, बहुत बार फिल्मी स्टाइल में और भी सुनेंगे कि लड़के ने एकदम भरे बाजार में लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया, या ये हो गया। वो सिंदूर दान से भी कुछ नहीं होता है। तब तो कोई किसी, जिसकी मर्जी होगी वो उसकी मांग में सिंदूर भर के उसको वाइफ बना लेगा, उसकी भी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। जी। तो ना वरमाल की कानूनी मान्यता है, ना सिंदूर दान की कानूनी मान्यता। असली जो कानूनी मान्यता है वो सप्तपदी की है, 7 फेरों की है। ये जो आप कह रहे हैं कि बंद कमरे में शादी, ये तो बिल्कुल फालतू बात हो गई, क्योंकि बंद कमरे में शादी हुई तो मतलब क्या आपके पास सबूत है? ऐसा तो मतलब मोटी बात है कि पंडित, कि आपको कमरा बंद करने की क्यों ज़रूरत हुई, है ना?
कमरा आपको बंद करने की क्यों जरूरत पड़ी है? पंडित जी भी थे तो कमरा आपने बंद कर लिया, इसका क्या मतलब? ये तो बिल्कुल मतलब बकवास वाली बात हो गई ना। सर क्योंकि ऐसा भी अभी हम जिस समाज में रहते हैं तो लोग अगर शादी भी करते हैं तो ढोल ताशे मतलब पूरा उजागर करके शादी करते हैं, ये बंद कमरे की शादी। अरे वही ना, ये तो बड़ा मतलब फिल्मी स्टाइल वाली बात हो गई ना कि बंद कमरे में हमने शादी की। अब बंद कमरे में आप कमरा आपने बंद क्यों किया? आप कोई संबंध बना रहे थे जो आपने कमरा बंद किया? यदि बस पंडित जी आते तो कमरा बंद करने की जरूरत नहीं थी। आप कम से कम दोस्तों को बुलाते, रिश्तेदारों को बुलाते, कुछ भी तो होता। या बंद कमरे की शादी की, यदि बंद कमरे में हुई शादी किसी वजह से, तो कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, कोई फोटोग्राफ है, कुछ नहीं है। ये तो मतलब किस्सा तोता मैना हो गया। तब तो कोई कल किसी के बारे में कहेगा कि मेरी उससे बंद कमरे में शादी हो गई थी, है ना। आप कह दीजिएगा कि मेरी कैटरीना कैफ से बंद कमरे में शादी हुई है, अब कौन उसका गवाह है? तो ये तो बहुत मतलब फिजूल की बात है। और इस तरह की जो फिजूल की बातें हैं वो बहुत देखने को मिल रही है आजकल। अक्सर इधर तो मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, इतने सारे मतलब ये सिंगर, कभी भोजपुरी सिंगर का उसके साथ, कभी प्रेम त्रिकोण, कभी प्रेम चौकोण, कभी प्रेम षटकोण। इतना हो गया है, मतलब एक तो अब हो गया है, ठीक है, यूट्यूबर्स को भी एक मिल गया है, मसाला मिल रहा है, दर्शकों को भी मज़ा लेने का है, लेकिन ये तो उन लोग की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा था कि लगातार महिला विकास मंच की तरफ से वीना मानवी जी और उनकी पूरी टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप मतलब जो एडवोकेट हैं शिवनंदन भारती जी, इन दोनों के द्वारा तो ये मैटर को क्लोज भी कर दिया गया था। और इतना अच्छा मतलब बातें हमारे सामने निकल के भी आ रही थी कि शायद दोनों के बीच में शादी हो जाएगी, लेकिन फिर से ऐसा सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ खबर आ रहा है कि फिर से कुछ दोनों के बीच में अनबन हुई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, बहुत सारे महिला संगठन हैं, महिला संगठनों की भी भूमिका है। एक भूमिका खास के जो इस तरह के पारिवारिक विवाद होते हैं, घरेलू विवाद में, तो महिला संगठनों की भी भूमिका है, क्योंकि वो लोग काउंसलिंग करती हैं। मतलब काउंसलिंग मतलब समझा बुझा के, क्योंकि हर चीज़ का तो डंडा चलाना ही हर चीज़ का तो नहीं ना है इलाज। या जो आपने वकील साहब के बारे में कहा, वकीलों की भी भूमिका है, क्योंकि वो लोग कानूनी बारीकियां समझते हैं, मतलब विधि सम्मत काम करते हैं, उनकी भी। तो अगर इन लोगों ने के अपने प्रयास से इन लोगों ने सुलझा दिया था ये विवाद, तो वो तो अच्छी बात है। अब उसमें बस यही इन लोग को देख लेना था, जो मुझे उम्मीद है कि देखा गया भी होगा, कि ये लोग लड़के लड़की मतलब बालिग हैं कि नहीं हैं, क्योंकि नाबालिग तो किसी भी तरह से नहीं कर सकते। और सबसे अच्छा था इन लोग को कि ठीक है, जो भी बंद कमरे में हुआ हो, अब तो कम से कम इन लोग को कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड मैरिज कर लेना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए परंपरागत का मन है तो कीजिए, लेकिन कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड मैरिज करना, यदि लोग बालिग हैं, तब तो बहुत ज़रूरी था। अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ सुलह सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर कुछ हो गया, तो अब तो कॉमन सेंस से यही ना आदमी सोचता है कि उसके बाद कोई नई घटना घट गई होगी, जिसे हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, ऐसी कोई घटना घटी हो गई, तब फिर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई हो। बहुत सारी चीज़ें, ये सब इतनी पर्सनल चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ। हम लोग मतलब अटकल ही लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन यदि सब कुछ ठीक हुआ उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब फिर बीच में कुछ गुल खिला है जी। सर मैं ज़्यादा लंबा नहीं मतलब इस बातों को खींचूंगा, बस मेरा लास्ट एक ये क्वेश्चन रहेगा सर आपसे कि क्या लगता है सर, ऐसा तो दिन प्रतिदिन देखने के लिए मिलता है, क्या लगता है सर कि लाइमलाइट में आने का एक मतलब कोशिश किया जाता है कि क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों बात होती है, कुछ तो असली विवाद भी होता है, और कुछ तो आपने सही कहा कि लोग कहते हैं ना कि बदनामी भी होगी तो उसमें भी तो नाम होगा। तो यही है, कई बार होता है कि आप कोई मान लीजिए कोई छोटा मोटा सिंगर है, और उसको लगा कि अरे भाई ऐसे तो कोई मेरी चर्चा नहीं है, तो कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दो कि सारे यूट्यूबर्स मेरे पीछे भागे, कुछ 100 लोग मेरे भी जान ले, कुछ मेरा भी हाई हो जाए, टीआरपी बढ़ जाए, व्यूअरशिप बढ़ जाए। तो जानबूझकर भी ऐसे विवाद किए जा सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी का मतलब पब्लिसिटी होता है, तो विवादों के जरिए ही, अब जैसे राखी सावंत को आप देख लें, मान लीजिए उसको ड्रामा क्वीन उसका नाम ही है, वो कुछ मतलब, या एक पूनम पांडे है आपको बॉलीवुड, अभी पूनम पांडे ने ऐलान करा दिया था कि उसकी मौत ही हो गई कैंसर से, फिर 2 दिन बाद प्रकट हुई कि नहीं, मैं तो कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा कर रही थी। अब भाई, ये जागरूकता पैदा करने का कौन सा रास्ता है कि आपने खुद को मरा ही घोषित कर दिया, लोग श्रद्धांजलि देने लगे आपको। तो बहुत सारे इस तरह ड्रामा क्वीन भी होते हैं समाज में, ड्रामा किंग्स भी होते हैं, तो ये लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जी। जानकारी के लिए धन्यवाद से। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो रोशन रोही और किरण का जो मामला है, इस बीच जो ऐसी बातें हमारे सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शायद इन दोनों के बीच में फिर से मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण फिर से शायद हो सके तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अगर दो इंसान के बीच में अगर प्रेम भाव है, अगर वो आगे अपने फ्यूचर देखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए, जिससे वो लीगली वो सर्टिफाइड भी हो जाएंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।